नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। मैं हूं यशस पांडे। आइए ले चलते हैं आपको तमाम उन बड़ी खबरों की ओर। खबर जौनपुर से आ रही है। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगराबाद शाहपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय सिंह ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान बताया कि डेंगू एक वायरल बीमारी है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपने आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्लेटलेट यदि कम हो रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि जब भी आपको सर्दी, जुखाम या बुखार, दर्द लगे तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का सेवन करें। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच अवश्य करा लें ताकि डॉक्टरों को इलाज करने और आपके मन की शंका भी दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से सलाह लेकर अपने घरों में रहकर सावधानियां बरतें। 1 हफ्ता के अंदर बीमारी सही हो जाएगी। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय सिंह ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग किसी के बहकावे में न पड़े, खाने पीने में सावधानी बरतें, अफवाह में न पड़े, अपने घरों में रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें और स्वस्थ रहें। सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ यशस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर। मैं हूं यशस पांडे। सबकी नजर की टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगराबाद शाहपुर में पहुंची है, जहां पर डॉक्टर अभय सिंह जी हमारे बीच में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। अभी आपने देखा है कुछ ही हाल ताज में ही प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने एक चैलेंज दिया, मतलब कहा जाए कि फटकार दिया स्वास्थ्य महकमे को कि डेंगू कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि डेंगू लगातार अपना पांव पसारता चला जा रहा है। ऐसे में आइए बात करते हैं डॉक्टर अभय सिंह से, क्या स्थिति आपके क्षेत्र में है डॉक्टर साहब? हाँ, अभी शुरुआती महीने में तो डेंगू के केस काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब डेंगू के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उनकी सीवियरिटी भी कम हो रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं डेंगू को, डेंगू फैल कैसे रहा है? क्योंकि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जानकारी कुछ कम हो पाती है, क्योंकि खेत खलिहान में काम करने वाले, रात दिन काम करने वाले मजदूर तबके के लोग भी होते हैं जिसको जानकारी कम होती। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए और डेंगू कैसे होता है? हाँ, डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है। ये मच्छर के थ्रू फैलता है। जैसे एडीज मच्छर है, और खासियत ये है कि और जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो रात में काटते हैं, लेकिन जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं वो दिन में भी काटते हैं। तो अगर मच्छर से बचने का जैसे रात में जो करते हैं वो दिन में भी बचाव करना चाहिए ताकि मच्छर ना काटे और डेंगू से ना हो। त्वरित अगर हम बात करते हैं तत्काल के लिए उनको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? क्या वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले आ जाए या उनको कुछ घर पे ही कुछ ऐसी सलाह आप दीजिए कि घर पे ही कुछ सावधानियां बरतें? अगर मरीज को दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, नाक जुकाम हो रहा है, तो वो सरकारी अस्पताल में आके यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, दिखा सकते हैं। और अगर प्लेटलेट कम होती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट अमूमन 20,000 तक जाने के बावजूद भी ब्लीडिंग नहीं होती है। कभी कभी कंडीशन में जो 20 से 50 के 1000 के बीच में हो जाती है, रेयर है। तो अगर 20,000 भी प्लेटलेट है तो पेशेंट और घर वालों को कोई परेशान होने की बात नहीं है। जब तक ब्लीडिंग शुरू नहीं होती मरीज एकदम सेफ है। और इवन जो अब डेटा आ रहा है उसमें कहते हैं कि 10,000 तक भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो प्लेटलेट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लेटलेट का इशू न मरीज बनाए और न अननेसेसरी डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे डालें कि नहीं प्लेटलेट कम है आप चढ़ाइए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें हैं जो मरीज को भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं नाक से, आंख से, पेशाब में, लैट्रिन से खून आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्लेटलेट अगर कम है तो वहां प्लेटलेट देना पड़ेगा, भले ही चाहे प्लेटलेट 30,000 हो 40,000 हो। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज जो अक्सर मिस होता है, डॉक्टर भी कभी कभी मिस कर देते हैं, कि काली लैट्रिन की हिस्ट्री जरूर पूछें और मरीज जरूर इस चीज को ध्यान दें कि अगर काली मतलब कोयले जैसी अगर लैट्रिन हो रही है, मतलब हाथों से खून का रिसाव हो रहा है और वो इमरजेंसी होती है, तो तुरंत अपना अगर फीवर आ रहा है तो प्लेटलेट की जांच करा लें। सरकारी में डेंगू की किट भी है, वहाँ पे डेंगू की जांच करा के कंफर्म कर लें। और अगर प्लेटलेट कम है और काली लैट्रिन कंफर्म हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन और प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। और अननेसेसरी 50,000 80,000 की डेंगू पॉजिटिव बता के या हॉस्पिटल अगर भर्ती कर रहा है तो ये भी गलत है। मरीज भी अगर फोर्स कर रहा है कि हमको डेंगू है, हमारा 50,000 है, ब्लीडिंग कहीं से नहीं हो रहा है लेकिन हमको भर्ती करिए, वो भी गलत है।
क्योंकि हॉस्पिटल चौक हो रहे हैं, अफरा तफरी मच जाती है। तो इससे बचने के लिए दोनों तरफ डॉक्टर और पेशेंट धैर्य रखना चाहिए। और प्लेटलेट की बहुत जरूरत नहीं होती, जैसे हमने पहले भी बोला कि जो नए एडिशन के बुक आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 10,000 तक भी अगर प्लेटलेट है, ब्लीडिंग नहीं है, मरीज को हॉस्पिटलाइज रखिए, प्लेटलेट ना भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, अगर आप बात करते हैं तो क्या साफ सफाई को लेकर के सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, घर में साफ सफाई के लेके विशेष सावधानी रखनी चाहिए। घर में जो भी कहीं पानी इकट्ठा है उसको साफ कर दें, कहीं टायर पड़ा है, गमले में है, कूलर में, वो सब साफ सफाई ध्यान रखें। एक और थोड़ा सा भय लोगों के बीच से निकाल दीजिए, क्या डेंगू छुआछूत की बीमारी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल डेंगू छुआछूत की कोई बीमारी नहीं, ये मच्छर से काटने से फैलता है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर अभय सिंह ने क्षेत्र के लोगों को एक संदेश, जागरूकता का संदेश दिया है कि आप लोग अपने आसपास सफाई पर विशेष ध्यान रखें, और जरा सा भी आपको परेशानी हो रही है, जो आपने बताया कि इस तरीके से आपको जुकाम हो रहा है या कोई और परेशानी हो रही है, तत्काल आप देर मत करिए, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अपने नजदीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाइए। फ्री में आपका इलाज हो रहा है, फ्री में आपकी जांच हो रही है। आप एक बार जाकर के अवश्य डॉक्टर से संपर्क करिए। तो जाइए ना इधर उधर और देखते रहिए सब क्लियर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ। मैं यश पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।